स्तुति हो। आज के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसके 28 और 29 वचन में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराए भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलुठा ठहरे। ओ प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को आप और मैं जितना भी धन्यवाद करें मेरे आजीज हो वो सब कम है। क्यों जानते हैं? इसलिए क्योंकि प्रभु आपको और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने दिखें, और हमारा पहलोठा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह बन जाए। यही प्रभु आपसे और मुझे उम्मीद रखते हैं और इसीलिए दुनिया से अलग किए हैं, और उसने जब आपको और मुझे बनाया तो अपने समानता और स्वरूपता में बनाया है। इसलिए हम उसको धन्यवाद करने की आवश्यकता है, और जितना भी धन्यवाद करें वो सब कम है। आज आपको और मुझे इसी संदर्भ में से प्रभु एक अद्भुत बातों को सिखाना चाहते हैं, महान बातों को सिखाना चाहते हैं। और वो महान बात क्या है जानते हैं? महान आश्वासन। तो आज का विषय है महान आश्वासन। डियर फ्रेंड्स, दुनिया अनिश्चितता की ओर बढ़ती जा रही है। दुनिया क्या हो रही है? अनिश्चितता की ओर बढ़ती जा रही है, और हम इस दुनिया में रह रहे हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के दिल में हर अवस्था में आश्वासन होता है, क्योंकि वे परमेश्वर से प्यार करते हैं। यस, हालेलुया। और वो अपने जीवन में हर पल परमेश्वर के प्यार का आनंद लेते हैं और लेते रहते हैं। वे जानते हैं कि पृथ्वी पर उनके जीवन का एक उद्देश्य है, क्योंकि वे पूरे हृदय से परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। वे जानते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। यस, कोई है जो उनको मदद करने वाला है, वो इस बात को जानते हैं। तो आज आपको और मुझे भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए कोई है जो हमारी मदद करते हैं, और इस अनिश्चितता की संसार में हमको अनिश्चितता के साथ जीने नहीं देते हैं, परंतु प्रभु हमें दिन प्रतिदिन हमको अपना प्रेम दिखाते हैं, देते हैं, और प्रभु हमें बल देते हैं, सामर्थ देते हैं, जीने के लिए सिखाते हैं। आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, वर्तमान क्या होगा, सारे बातों को भली भांति दर्पण की जैसे वो स्वच्छ और निर्मल दिखाई देते हैं और दिखाते भी हैं। यस, क्योंकि वे पूरे हृदय से परमेश्वर के प्रति समर्पित जो होते हैं उनके लिए वो भी पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, और उनके लिए भी प्रभु कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने जीवन में हर पल परमेश्वर के प्यार के आनंद इसीलिए हम ले पाते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ एक समर्पित होकर के वो भी कार्य को करते हैं। जैसे हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, वो भी हमारे लिए, यदि हम एक कदम प्रभु के लिए बढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए 10 कदम आगे बढ़ कर के आते हैं, चल के आते हैं और हमारी मदद करते हैं। यस, पूरे हृदय से परमेश्वर के प्रति समर्पित होना, ये बात हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको और मुझे समझना होगा। वे जानते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे, इसीलिए पूरी तरह से समर्पित होकर के जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। भलाई ही को उत्पन्न करता जाता है। यस,
हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर का उद्देश्य मसीह यीशु के स्वरूप के अनुरूप होना जरूरी है। यह तभी हो सकता है मेरे अजीजों, जब हम यीशु के जैसे कार्य करते हुए हर परिस्थितियों में उनके उदाहरण का अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब ये सब कार्य सफल होता जाता है। यही उद्देश्य है कि यीशु प्रभु ने हमें एक उत्कृष्ट उदाहरण दिखाने के लिए जीवन जिया और सारे मानव जाति के लिए अपना जीवन को जिया भी। प्रभु हमें उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए हमें सहायता करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, हमें उकसाते हैं, अंदर से आत्मा से भर देते हैं और सहायता करते हैं, ताकि हम इस महान आश्वासन को प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़ सकें। सो डियर फ्रेंड्स, आज आपको और मुझे प्रभु यही महान आश्वासन देते हुए इस महान आश्वासन के बारे में सिखाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, प्रभु में अपना जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पित करते हुए व्यतीत करें, जिससे कि प्रभु का महान आश्वासन जो आपको मिला है, हमें मिला है, उसके अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आपका दिन आशीषमय रहे। जय मसीह।